सबर बेटा, कैसा लगा आपको पाकिस्तान? अमेजिंग अंकल, मैं तो देखकर हैरान रह गया। सो मच डेवलप एंड सिविलाइज। हाँ बेटा, इस मुकाम तक पहुंचने में बड़ी एफर्ट्स लगी हमारी। 6 महीने की जमानत करवाई है जी। और जज अपना आदमी था ना इसलिए 6 महीने की तारीख ले ली। मलक साहब, कब तक तारीखें आगे? निकलो उस कमरे से बाहर। यहाँ पर कानून के रखवाले बैठते हैं, कानून बेचने वाले नहीं। घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद भी नहीं पड़ी थी। Hello, Dr. Sima. This is Dr. Roshan. Hello, I wanted to introduce 3 brilliant Pakistanis. Oh, Hello, sir. hello. My pleasure. Wait. ये लोग भी आप ही की तरह हैं। सब हमारी तरह हैं। 2 कान, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पाँव, 1 नाक। वो तो है सर, लेकिन हमने आपके प्लान्स के बारे में सुना है। Hope not about my secret plan. जी नहीं सर, वो प्लान जो आप पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बना रहे हैं, जहालत और गुर्बत के खिलाफ। जहालत और गुर्बत 2 बहनें जो हमारी दुश्मन है, हमारे सख्त खिलाफ। कहीं आप उन्हें ना बता दीजिएगा, वरना सारा मामला ठप हो जाएगा। सर आई विश कि हम आपके स्टूडेंट्स होते। इट्स नेवर टू लेट। बल्कि सर हम तो आए ही आपके स्टूडेंट बनने हैं। बच्ची समझदार मालूम होती है डॉक्टर शिवा। बच्चियां होती ही समझदार हैं। लेकिन सर हमारी सोसाइटी में उन्हें ना ही तो वो मकाम मिलता है और ना ही मेल की तरह वो फैसिलिटीज। ये भी जहालत और गुर्बत की करिश्मा साजी है। और हम चाहते हैं सर आप इन 2 मनहूस बहनों के खिलाफ जंग में हमें अपनी टीम का हिस्सा बना लें। ये जंग मैंने लड़नी है आप जैसे बहादुर और टैलेंटेड नौजवानों के बलबूते पर। तो बस ठीक है सर, फिर आप अपने प्लान्स बताइए। पैसे लगते हैं प्लान बताने के, कुछ ज्यादा नहीं, बस एक मजेदार सी कॉफी। वो तो मैं अभी मंगवाती हूँ। चलिए अब तसल्ली हो गई। देखिए 40 साल पहले मैंने वतन छोड़ा था। बहुत कोशिश की मैंने वहां के फरसूदा निजाम को बदलने की, मगर मैं अकेला कुछ ना कर सका। ना एक्सपोजर था, ना कोई रिसोर्सेज थे। अब यहां मैं सेटल हो चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि जिस मुल्क में मेरी जड़ें हैं वहां मैं फल और फूल देखना चाहता हूं। सर आप एजुकेशनिस्ट हैं और एनवायरनमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर हम कहां से स्टार्ट लें? फ्रॉम दी स्क्रैच, टुकड़ों में बटे तालीमी निजाम को एक मजबूत और मरबूत शक्ल देना चाहता हूं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें डिग्रियों की शक्ल में महज कागज के टुकड़े हासिल न करें वक्त और पैसा खर्च करके, बल्कि वो हुनरमंद और बाअमल बनकर जिंदगी के तकाजों को समझे और वक्त की नब्ज को पहचान सके। मैं भी यही चाहता हूँ सर। मेरे हुनर को वहाँ कोई भी नहीं समझा, सब मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब यहाँ ऑनलाइन IT का एक इशू सॉल्व किया ना, तो स्कॉलरशिप भी मिल गई और जॉब भी। और अब पिछले 5 सालों से यहाँ मैं अपनी IT की फर्म रन कर रहा हूँ। ग्रेट। और आप? खानदानी बैकग्राउंड वही है सर, फ्यूडल लॉर्ड्स का। लेकिन मैं बागी हूँ। MBA किया, अपना बिजनेस सेटअप किया, लेकिन अब पाकिस्तान वापस जाके अपने बाप दादा के निजाम को तबाह करना चाहता हूँ। ना फरमान, ना हंजार, ना खलफ। फ्यूडल लॉर्ड। और आप? निसफ आबादी की वाहिद नुमाइंदा क्या कहती? हाँ, यही कि ये नुमाइंदगी भरपूर हो जाए, मेरे फादर की नुमाइंदगी रायगा ना जाए।
आई वॉन्ट सोशल जस्टिस, और ये सिर्फ तब होगा जब लोगों में शऊर पैदा होगा। यस, और इसके लिए हम सबको मर्डर करना होगा मशहूर और मारूफ हस्तियों का। सर, अरे भाई, मशहूर और मारूफ गुर्बत और जहालत का। डर गए आप लोग। जहालत और गुर्बत का मर्डर, राइट? तो फिर हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। यानी एक दफा फिर हम सब एक हैं। क्या? मैंने बहुत कोशिश की फरसुदा निजाम को बदलने की। अंकल जी, सुबह से गैस नहीं है, सब घर में भूखे बैठे हैं। गैस के सिलेंडर भी नहीं मिल रहे। मैंने तो लकड़ियाँ जला ली थी, पर बार बार आग के आगे बैठा नहीं जाता। खप चुका हूँ जी, 200 रोटियाँ लगा चुका हूँ सुबह की। सालों की तो वार ही ना पूछो। सब काम हो जाएंगे सारे। अल्लाह बेड़ा गर्क करे, सब इतने बड़े बड़े बिल भेजते हैं, ना बिजली है ना गैस है। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ये स्कूल खत्म हो गया क्या? आप कौन है और क्यों पूछ रहे हैं? बच्चे दाखिल कराने थे। नए आए हैं यहाँ जी। ऐसा करें कि आप हेडमास्टर साहब के घर ही चले जाएं, वहीं बच्चों को पढ़ा भी देंगे, बस जरा फीस थोड़ी सी डबल होगी। वहाँ क्यों? स्कूल में क्यों नहीं? सर जी, स्कूल आता कौन है? मास्टरों की तरह हैं। बच्चे मास्टरों के घरों में काम करते हैं, 4 हरूफ सीख ही जाते हैं। ओह, तो कोई शिकायत नहीं करता उनकी ऊपर तक? बड़े भोले हैं आप, ऊपर वालों के ही तो रिश्तेदार हैं ये हेडमास्टर जी। ओह गॉड, ऊपर वालों के रिश्तेदार हैं हेडमास्टर जी। मैं जब भी जाती हूँ कोर्ट्स में बेगुनाहों को साला साल मुकदमे लड़ते और ख़त्म होते देखती हूँ। नस्लें भुगतती हैं पेशियाँ। मैं अपनी एक लॉयर दोस्त के साथ कोर्ट गई और वहाँ एक ऐसी औरत से मिली जिसकी ज़ुबान और नाक उसके शौहर ने काट डाली। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि कौन बचाता है जी, सास और ससुर तो रोज़ मारते थे। शौहर चंद दिनों के लिए दुबई से आया तो तोहफे तहाइफ उससे लेने के बाद सास और ससुर उसे मेरे खिलाफ भड़काना शुरू हो गए और उसने गुस्से में आके उसकी ज़ुबान और नाक काट डाली। माय गॉड सर, अभी तक हम गारों के ज़माने में रह रहे हैं।
इसीलिए मैं भागी हूं इस फ्यूडल सिस्टम के लिए। जहालत इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। पूरे महीने मैंने पूरे लीगल सिस्टम को चेक किया। मुजरिमों के लिए हजारों फायदे और बेगुनाहों की सुनवाई के लिए हजारों रुकावटें। सोचा अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए। वहां जाकर बेशक यहां रहूं, मगर अपने सिस्टम को बदलने के लिए स्ट्रगल तो कर सकती हूं। रिजल्ट खुदा के हाथ में। यस, इसी स्पिरिट को साथ लेकर हमें चलना है और फाइट करना है। हमारे मुल्क की निसफ आबादी खवातीन की है। हमें उन खवातीन में अवेयरनेस पैदा करना है, आगाही पैदा करना है। आगाही, उन्हें बताना है कि उनके हुकूक, उनके राइट्स क्या है। कानून में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सोसाइटी में उनके मुकाम के लिए बहुत कुछ अमेंड करवाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक मुसलसल जिद्दोजहद, एक प्रोसेस है गुजरना होगा हमें। इसके लिए हमें कुछ मशहूर हस्तियों का खून करना पड़ेगा। रोशन साहब की फेवरेट बहनों गुर्बत और जहालत का। तो फिर इसके लिए हम सब तैयार हैं। यस सर। Come on. So, this would be a great adventure. ऐसे एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं सर। Are you people ready? Yes, sir. Let's come on. बाबा जानी, एक कातिल और खूनी मेरा भाई नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने से क्या होता? तुम दोनों मलिक शौकत के बेटे हो, बस। मैं सिर्फ मलिक शौकत का बेटा नहीं हूं, बल्कि इस कौम का अमानतदार भी हूं, कानून का रखवाला भी हूं। तुम्हारे कानून की तुम्हें मैंने जाबर की अबूरी जमानत करा ली है, और देखना अब तुम्हारा कानून उसे कैसे रिहाई देता है। और मैं भी देखता हूं कि 4 लोगों का कातिल कानून से बचता कैसे। वाह 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 एसपी साहब, वाह। बाबा, क़यामत की निशानियां हैं, क़यामत की। भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वाह बाबा जानी, क़यामत की निशानी आपके और जाबिर के मसाले में। क्या कसूर था फकीर मोहम्मद और उसके बच्चों का? वो सिर्फ गांव में स्कूल खोलने की दरखास्त ही लेकर गया था। 5 साल तक उसको जानवर की तरह कैद में रखा, फिर जाबिर को भेड़िए की तरह उन पर छोड़ दिया। जिसने उस लड़की की इज्जत लूटी, बाप और बेटों की जबानों पर अंगारे रखे और फिर उनकी लाशों को मरने के लिए खेतों में फेंक दिया। बच्चे हो भी इख्तिदार और रोब रखने के लिए सदियों से यही दस्तूर चला रहा है, बस। तभी सदियों से शैतानों के चेले इंसानों का खून पीते हैं। एसपी साहब, आपका थाना बदलना पड़ेगा। हाँ, सो ये है वो सब। थोड़ी सी स्ट्रगल, मेहनत तो है, लेकिन इंशाल्लाह। हेलो एवरीवन।
वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। कौन लाया ये मावदर। वेरी नाइस। और ये सिर्फ एक मॉडल नहीं, एक अहद है, एक वादा है जो हम सब मिलकर अपने साथ और इस मिट्टी के साथ करेंगे। और हमें करना यह है कि अब ट्विन सिस्टर्स यानी जहालत और गुर्बत का खात्मा करने के लिए हमारी स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। तो हम अपने अपने ख्वाब टुकड़ों में लिखकर इस मॉडल में डाल देंगे और फिर इस मॉडल को हम 2025 में खोलेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा अपना अपना ख्वाब किस हद तक पूरा हुआ। राइट? That's a great idea, sir. तो फिर कल से मीटिंग्स का सिलसिला शुरू। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि हसन और वारिस पहले अपने घर से हुआ है, यकीनन किसी ने कॉल भी नहीं की होगी, राइट? That's unfair, boys. तुम दोनों अपने अपने घरों को चले जाओ, कल या परसों आ जाओ। मीनवाइल मैं और सहर उन इदारों को लोकेट कर लेते हैं जहां हमने विजिट करना। अच्छा चलो तुम लोग खिसको यहाँ से ताकि मैं और सहर अपना काम शुरू करें। एंड नो डिले। और प्लीज। ओके बॉस। और सहर इधर आ। जी सर। मैं समझाऊं। ये करना ऐसे है कि ख्याल इस बात का रखना है। जरा ठीक से ठोकिएगा। तुम्हें पुलिस की बजाय चूड़ियों की दुकान मिलना चाहिए एसपी साहब। और तुम जैसे कातिल को सलाखों के पीछे। क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे लोगों की वजह से तुम दोनों आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए हो? माँ जी, इसे भाई कहते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो 4 लाशें मुझसे इंसाफ मांगती हैं। मुजरिम मुजरिम होता है, चाहे वो किसी का बाप बेटा भाई क्यों ना हो। तुम तो जानते हो अशर बेटा, इस घर में सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? ये जाबिर तो बेवकूफ है। माँ जी, इस वक्त आप माँ बनकर सोच रही हैं, और वो भी जाबिर की माँ। उस माँ के बारे में सोचे जिसके 3 बच्चे इसकी दरिंदगी का शिकार हुए हैं। वारिस, अरे बेटा वारिस, अचानक बच्चे, ना कोई फोन ना कोई इतला, अचानक आ गए। ठीक तो हो ना बेटा? है माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। अशर भाई प्लीज आप मुझे बताएं ये सब क्या है, और ये जाबिर को क्या हुआ है? यार तुम अभी सफर से थके हुए आए हो, बैठो फिर मैं बताता हूँ। मैं कैसे हराम कर सकता हूँ अशर भाई? प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। भाई इसने क्राइम का तो तुम्हें पता है कितना क्राइम में इन्वॉल्व है, फिर सबूत भी इसने छोड़े, मर्डर्स किए। मैं क्या तो करूं? FIR कटी है इसकी मेरे थाने में। गॉड, जिसका मुझे डर था वही हुआ। अब क्या होगा? क्या होगा? मेरा ट्रांसफर या फिर आई डोंट नो। अरे अज़ूर, आपको क्या इतनी जल्दी है? एनीथिंग? जूस चलेगा? हाँ, यस। थैंक यू। साला, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं मुझे मेरे सोर्स ने। ओह गॉड, कहाँ से मिले ये कागजात? अरे साहब, आखिर आर्मी ऑफिसर रहा हूँ, वो भी डॉक्टर। यानी डबल मसीहा? मेरी सोबत में रह के वैसे समझदार होती जा रही हो। मैंने कहा था ना कि कैसे जहाज से मेरी जंग दोनों लेवल्स पर है। वो ना सिर्फ मेरी माँ बल्कि धरती माँ दोनों का कर्जदार है। और हम उनसे ये कर्ज वसूल करके रहें। अरे यार, ये मुझे नारे लगाने वाला अंदाज हरगिज पसंद नहीं। और मुझे तुम्हारा बात बात पे गोली खिलाने वाला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। सर में दर्द है, गोली खा लो। बुखार हो गया, तब भी गोली खा लो। पेट में दर्द है, तब भी गोली खा लो। अरे यार, वो जो दूसरी गोली है ना, उसको खाने के लिए हम जो हर वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह ना करे। क्या हुआ?
हंसी क्यों? पहली बार तो मैं इतना गौर से देखा है। तो इतनी बुरी नहीं हो। चलेगा। क्या चलेगा? ट्रैक्टर। What? मेरा ख्याल है कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स अशर को फॉरवर्ड कर दूं। बात मत बताओ, क्या चलेगा? अरे यार यूं ही मजाक कर रहा था। अशर काफी सिंसियर है। वो वैसे भी वो कैसे जहां को जानता है और उसके कारोबार को भी। ठीक है, एज यू विश। अशर फॉरवर्ड कर दिया। गुड लक। थैंक यू। तो कुछ समझ में आया? हाँ, यही कि निज़ाम तालीम इंतहाई फरसुदा है और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बेहंगम तरीके से फैल रहा है। जैसे कि मदरसा सिस्टम का अपना निज़ाम और अंदाज है सर, और प्राइवेट इंग्लिश मीडियम की तो आप बात ही ना करें, उनका तो अपना किबला ही अलग है। एग्जैक्टली सर। इवन आप गवर्नमेंट स्कूल्स के सिलेबस को देख लें, उनका सिलेबस टोटली डिफरेंट है। उनके मार्किंग का तरीका, उनके पढ़ाने का तरीका इट्स टोटली डिफरेंट। यानी हर एक की 1.5 ईंट की मस्जिद है और सारा तरीक़ा तालीम यूथ को बाअमल बनाने के बजाय डिग्रियों की हद तक महदूद है। दैट्स द इशू। किसी निसाब में टीपू सुल्तान हीरो है तो किसी निसाब में जीरो। कहीं लामा इकबाल को कौमी शायर कहा जाता है तो कहीं उसी के शेरों को महमिल करार देकर उसके जाती किरदार की मनफी पब्लिसिटी की जाती है। ट्रू। और यही ऑपोजिट डायरेक्शन वाली सोच जब अमल में आती है सर तो टकराव पैदा हो जाता है। यही हमारा डिलेमा है, यही हमारा कौमी अलमिया है कि हम दुनिया में तरक्की की दौड़ में यानी दूसरे ममालिक से पता नहीं कितनी दूर पीछे रह गए। और यही टकराव जब शख्सी टकराव की सूरत इख्तियार करता है तो सर इससे मुल्क की किस्मत दांव पे लग जाती है। इल्म अमल रुक जाता है सिर्फ इसलिए कि सर उनको गिरबत ने घेर लिया होता है। सर इट मींस दैट वी हैव टू गेन स्पीड। यस, थ्रू अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड ओनली अवेयरनेस। So that's why Dad came back here. Yes, young man. ये 2025 है ना? इसीलिए कहते थे ये बिग सरप्राइज है। At the end of the day, रोशन साहब की efforts ने मुल्क की तकदीर बदल दी। He was a man with great charismatic personality. अपनी आर्मी लाइफ के बारे में से तो कोई यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ, young man. आसानी से मिलेगी और हमारे बागात है सर वो भी आसानी से मंडी तक पहुंचेगा। 29 जुलाई का बदतरीन सैलाब दरिया स्वात के ऊपर बने तमाम राबिता पुल बहाल ले गया। पाक फौज के जवानों की दिन रात मेहनत के बाद 27 अगस्त को बागडरे पुल दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हम चकदरा का जो मेन ब्रिज है उसको भारी ट्रैफिक के लिए खोलेंगे। इसके अलावा अयूब ब्रिज की जगह पर हम एक छोटा ब्रिज बनाने का प्लान बना रहे हैं जो इंशाल्लाह कुछ अरसे में खोल दिया जाएगा। बागडरे पुल की बहाली से मदियन, बहरैन, मटा और कबल में जारी शेख और दुनुश की किल्लत का भी खात्मा हो जाए। रजा, अपर एरियाज में फ्लड ने रहायशी इलाकों में बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमें उनकी मदद के लिए पहुंचना है। ग्रेट, मुझे इसी ही जज्बे की तवक्को थी। कल सुबह हमें जल्दी निकलना है, सो प्रिपेयर वेल बडी एंड शायद हमें वहाँ कई दिन लग जाए। गुड। तो नहीं करते। ठीक है, चलो तुम बेहतर। नेक्स्ट। आखिरी बार कह रहा हूं मैं, समझा ले इसे, अपनी और मेरी राख खोटी ना करे। और किस जमाने में रहता है ये, है? इसके साथ के खानदानी लड़के तरक्कियां कर करके कहां से कहां पहुंच गए और ये 3 साल से एक ही कुर्सी पर टिका बैठा है बस, एसपी साहब। बाबा जानी, सिफारिशें करवा कर किसी का हक मारकर प्रमोशन कराने का क्या फायदा? और क्षमा और समझा इस अकल के अंधे को, तरक्की में फायदा नहीं है कहता है? और एक ही कुर्सी में चिपक के बैठने में बड़ा मजा है। कितना अच्छा रिश्ता आया था इसके लिए, चौधरी सुल्तान की बेटी का रिश्ता, और 50 मुरब्बे लेकर आ रही थी वो जहेज में।
और जब उन्हें पता चला कि साहब को तो 24 घंटे ईमानदारी का मरज लाहक है, एक फोन नहीं किया, मर के वापस। मलिक साहब, ऐसे मतलबी लोगों से रिश्ता जोड़ने का फायदा? और तुम मां पुत्र की तो मत मारी गई है, और तुम्हें तो फायदे नुकसान के हिस्से बताने पड़ेंगे मुझे, वो भी मतलब के साथ। अब बाबा जान, ये अम्मा जान और भाई जान को आखिरत सवारने का शौक चढ़ा है। और आखिरत किसने देखी है? जो कुछ है यहीं पे है, दौलत, इक्तदार, पावर। अब आप क्या चाहते हैं इससे? और मैंने क्या चाहना है इससे? वो एसपी साहब के भले के लिए कह रहा हूं मैं। हाँ, और हाँ, वो लड़की, वो टीवी वाली, बड़े पर लगे हुए हैं उसे। लेकिन उस बेचारी को तो नौकरी से निकलवा दिया था उन लोगों ने। मसला यह है एसपी साहब कि वो जहरीली लड़की अपना जहर पूरे शहर में फैला रही है। कमान बाबा जानी, वो बेचारी लड़की है, अपने लिए नौकरी तलाश करती फिर रही होगी। और मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। उस लड़की की आंखों में जो आग है ना, वो कभी भी किसी के घर तक पहुंच सकती है। हाँ जी सर, बोल रहा हूं। व्हाट? घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद भी नहीं पड़ी